जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या मंत्र पढ़ने से हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं? क्या दैवीय अनुष्ठान से हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं? आज बड़ी ही चौंकाने वाली बात आपको हम बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले पंचांग देखें। 16 अगस्त सन 2022 दिन मंगलवार, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। अनेकों लोगों का हमने अनुभव देखा है कि आपके हथेली में यदि भाग्य रेखा जो आपको जीवन को सफल बनाती है, हथेली में 8 मुख्य रेखाएं, और उन मुख्य रेखाओं में महामुख्य रेखा आपकी शनि रेखा और सूर्य रेखा, दोनों ही रेखाएं गजब का काम करती है। शनि रेखा हथेली में नीचे से चलती है, मिडल फिंगर के नीचे तक आती है, और सूर्य रेखा रिंग फिंगर के नीचे होती है और रिंग फिंगर के टॉप तक जाती है। बस ऊपर यहाँ नहीं चढ़ती, पर्व के ऊपर खानों में नहीं जाती। ऐसे ही ये आपकी शनि रेखा, इसे लक लाइन कहते हैं, भाग्य रेखा होती है। और यही भाग्य रेखा आपको मैं एक चित्र के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। आइए पहले दोनों रेखाएं आप समझ लीजिए। ये आपका हाथ है, सीधा हाथ, सीधा हो या उल्टा हो, दोनों ही हाथ देखे जाते हैं। ये नीचे से पतली सी रेखा चली और ये आपकी मिडल फिंगर के नीचे तक आई, इसको हम लक लाइन भाग्य रेखा कहते हैं, शनि रेखा भी कहते हैं। इसी में एक और नमूना देखें, एग्जाम्पल। ये हथेली के बीच से चली, ये मध्य तक आई, ये शनि रेखा। एक नमूना और देखें, ये थोड़ा सा चंद्र पर्वत की तरफ से चली घूमती हुई और ऊपर पहुंची, इसको भी हम भाग्य रेखा कहते हैं, लक लाइन कहते हैं। कई तरह से हाथ में ये होती है। सूर्य रेखा देखें, ये रिंग फिंगर के नीचे एक पतली सी रेखा देखो, ये सूर्य रेखा होती है। तो ये आपकी हथेली में बनी सूर्य और शनि रेखा, ये दोनों रेखाएं बहुत कमाल की होती हैं हमारे जीवन में। प्रसिद्धि के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, सुंदर प्रवृत्ति के लिए, आध्यात्मिक रूपरेखा के लिए, भावनात्मक शब्दों के लिए, भावनात्मक हृदय के लिए सूर्य रेखा बड़ी कामयाब होती है। पैतृक संपत्ति के लिए, जीवन में धन संपदा दिलाने के लिए, प्रसिद्धि दिलाने के लिए, जीवन के समस्त अभावों को दूर करने के लिए शनि रेखा बहुत अच्छी होती है। और यदि आप विशेष प्रकार के मंत्रों को चुनते हैं कि आपको किन मंत्रों का सटीकता के साथ जाप करना चाहिए, आप उन मंत्रों को पढ़ें, आपको स्वयं में महसूस होगा कि यदि शनि रेखा खंडित थी या छोटी थी या नहीं थी, शनि रेखा अंकुरित होनी शुरू हो जाती है, बननी शुरू हो जाती है। सूर्य रेखा बननी प्रारंभ हो जाती है सूर्य की साधना करने से। जिन जिन साधकों ने अखंड रूप से गायत्री मंत्र पढ़ा है, अच्छे से गायत्री मंत्र पढ़ा है, सूर्य रेखा उदयमान हो जाती है उनकी हथेली में। जी हाँ, मंत्रों का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में आता है और हमारी रेखाओं के ऊपर आता है। ये रेखाएं ऐसे नहीं होती हैं, रेखाएं बोलती हैं, रेखाएं बतलाती हैं। रेखाओं के गर्भ में आपका भूत, भविष्य, वर्तमान छिपा होता है। तो यदि आपको ये विद्या मालूम ना हो तो आप किसी जानकार को अपना हाथ दिखावें और फिर उनसे सलाह लें कि हम किन मंत्रों का पाठ करें, क्या उपाय करें। आप देख लेना, आपके जीवन की बहुत सारी तकलीफें दूर होंगी, आपको रिलीफ मिलेगा। और इसमें डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं, समय बताने की आवश्यकता नहीं, आप कब पैदा हुए आवश्यकता नहीं। बस हाथ की रेखाएं किसी को दिखाइए और फिर उनसे जानिए कि आप किन मंत्रों को पढ़ें। मंत्रों का प्रभाव हमारे समस्त शरीर के ऊपर, नस नाड़ियों के ऊपर, अंग अवयव के ऊपर, हमारे चक्रों के ऊपर, षट चक्रों के ऊपर, हमारी 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, हमारा ब्रह्मरंध्र, हमारा आज्ञा चक्र, मणिपूरक, सभी के ऊपर इन मंत्रों का प्रभाव दैवीय रूप से काम करता है, चमत्कारिक रूप से काम करता है। बस किसी को हाथ दिखाने की आवश्यकता है
या फिर स्वयं से ही आप अच्छे जो मंत्र पढ़ते हैं, आप अपनी हाथ की रेखाओं को 2 महीने पहले देखिए। आप उन मंत्रों को तन्मयता के साथ पढ़िए और 2 महीने के बाद अपना हाथ देखिए, आपको बदलाव मिलेगा। जी हाँ, तो इसलिए मंत्र साधना से भाग्य भी बदलता है। मंत्र साधना का प्रभाव रेखाओं के ऊपर भी आता है। अब जो कमजोर रेखाएं हैं, मतलब वो आपके कमजोर ग्रह हो गए। तो जो कमजोर ग्रह, उनके मंत्र पढ़िए और चमत्कार आपके जीवन में आपको जरूर मिलेगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जोड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, अब दीक्षा वाले लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार बनता भी है। बस अब सारे कामों से, बहुत कामों से हम थोड़ा सा फ्री हो गए हैं। अब दीक्षा वालों की टर्न है कि हमें कैसे उन्हें दीक्षा देनी है। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, साधुवाद कि बड़ा आपने लंबी तपस्या की, वेट किया नाम लिखवाने के बाद। जो हमारे और भी लोग हमसे दीक्षा लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, साधक प्रवृत्ति के लोग हों, तो वो क्या करें, हमारे संस्थान में फ़ोन करके दीक्षा हेतु अपना नामांकन करवा सकते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं लिखवाइए, फ़ोन नंबर लिखवाइए और अपना पूरा नाम लिखवा दीजिएगा। फिर दीक्षा के लिए आपको भी जोड़ लिया जाएगा। और आगामी समय में काफ़ी बड़ी चीज़ें आपके संग होनी है, उसमें भी आप जुड़िएगा। अभी हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल रहे हैं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप कहीं भी रहते हैं देश विदेश में, उसके लिए आप हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सुबह 10 से शाम 6 के बीच में। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।